हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में बात किया था डिफरेंशिएशन की। कुछ वैल्यूज थी, कुछ फंक्शंस थे, उनके डिफरेंशिएशन की बात की थी। उसमें पहला जो फंक्शन पढ़ा कि कोई भी कांस्टेंट फंक्शन अगर है तो उसका जो डेरिवेटिव आएगा, उसका जो डिफरेंशिएशन आएगा वह 0 आएगा, क्योंकि उसमें कोई चेंज हो नहीं रहा था इनपुट के साथ। दूसरा हमने पढ़ा कि x की पावर n का डिफरेंशिएशन हुआ था n इंटू, यानी कि पावर से मल्टीप्लाई किया था और एक पावर उसकी कम कर दी थी, और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस किए थे। अब जरा उससे आगे कुछ हल्की सी कुछ 2-3 प्रॉपर्टीज हैं, 3 प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे और फिर उस पर बेस्ड कुछ 10 क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं, इन 10 क्वेश्चन को करेंगे आज की क्लास में। बस इतना ही करेंगे। पहली जो देखो लास्ट क्लास में जो किया था, बड़े सिंपल से फंक्शंस हमने क्या किए थे, बहुत सिंपल से फंक्शंस के साथ हमने डीलिंग की थी। बहुत सिंपल से फंक्शंस को ही डिफरेंशिएट किया था। आज भी है तो वैसे सिंपल फंक्शंस ही, पर थोड़ा सा हल्का सा लेवल बढ़ा दिया है। देखो वो किस तरह से करेंगे, मैं कुछ साथ चेंज करता जा रहा हूं ताकि देखो। पहला है कि डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट टाइम्स फंक्शन, कि कोई भी फंक्शन आपके पास था उसको इस बार हमने किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो बड़ा सिंपल सा है बेटा ये, कि अगर किसी फंक्शन को आपने क्या कर दिया, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो अब जो उसका जो डिफरेंशिएशन है, उसका जो डेरिवेटिव है, वह भी उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। दैट डिफरेंशिएशन आल्सो बिकम्स द कांस्टेंट टाइम्स द डेरिवेटिव। ये बात समझ में आ गई। यानी कि समझो कि आपके पास एक फंक्शन है f ऑफ x, आपने उस f ऑफ x को k से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, तो d बाई डी एक्स के टाइम्स ऑफ x, तो जो भी कांस्टेंट है बच्चों वह तो डेरिवेटिव से बाहर आ गया, k टाइम्स d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x, और इस f ऑफ x का डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन करना आप जानते हो। तो कुल मिला के क्या बात समझ में आई कि सर अगर कोई फंक्शन है, मान लिया कि कोई y इक्वल टू x फंक्शन है, तो उसका डेरिवेटिव जो होगा, डिफरेंशिएशन होगा, वो तो 1 होता है ना, y इक्वल टू x का। लेकिन अगर अब इस बार y इक्वल टू 5x है, तो देखो पहले डेरिवेटिव 1 होगा, तो अब आपने उसको 5 से मल्टीप्लाई किया है, तो अब जो नया डेरिवेटिव है वो 5 आ जाएगा। क्वेश्चंस करेंगे तो समझ में आएगा। यानी सिंपल, आपको कुछ नहीं, डेरिवेटिव अगर मल्टीप्लाई में है साथ में, सॉरी कोई फंक्शन के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है, तो डेरिवेटिव में भी मल्टीप्लाई में रहेगा। अगला है डेरिवेटिव ऑफ द सम ऑफ टू फंक्शंस, है ना। सम भी हो सकता है और ये डिफरेंस भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है। यानी कि अगर दो फंक्शंस को आपने ऐड या सब्ट्रैक्ट किया हुआ है, तो फिर उस केस में उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। तो कैसे करेंगे बच्चों, कि इसका डिफरेंशिएशन df बाई dx प्लस माइनस, यानी प्लस का साइन है तो प्लस, माइनस का साइन है तो माइनस dg बाई dx। यानी कि आपको ऐसे जितने भी फंक्शंस जो प्लस माइनस साइन के साथ क्या है, सेपरेटेड हैं, सबको क्या करना है, इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करना है। और जहां पे जैसा साइन लगाया हुआ है, प्लस लगाया हुआ है तो प्लस लिख देना है, माइनस लगाया हुआ है तो माइनस लिख देना है। और जो थर्ड जो प्रॉपर्टी है वह है लीनियर प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी कि इन तीनों का मिला जुला के काम, कि हमने देखा कि प्लस माइनस था तो प्लस माइनस का डिफरेंशिएशन बाहर आ गया, मल्टीप्लाई था तो मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो लीनियर प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंशिएशन बन जाएगा। कि मान लिया कि फंक्शन को हमने कांस्टेंट से भी मल्टीप्लाई कर दिया और ये प्लस माइनस भी है, तो बिल्कुल ऐसे करेंगे, a बाहर आ जाएगा और इस फंक्शन का डेरिवेटिव, प्लस माइनस b बाहर आ जाएगा और इसका डेरिवेटिव। सिंपल सी बात है। अब इन तीनों जो प्रॉपर्टीज जो हमने पढ़ी हैं आज की क्लास में, आगे की क्लास में, उस पर बेस्ड जो कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं प्रैक्टिस के लिए, उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। 1 मिनट का आप स्क्रीन पोज करके एक बार स्क्रीन पोज कीजिएगा, और ये जो क्वेश्चंस हैं या ये जो थ्योरेटिकल पार्ट मैंने लिखा है और जो ये क्वेश्चंस हैं इनको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद में इनको डिस्कस कर रहा हूँ। करो नोट डाउन बेटा। ठीक है बच्चों, तो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं पढ़ना है। ये जो हम अभी जो चैप्टर्स पढ़ रहे हैं
ये सिर्फ हमें एज ए टूल काम आने वाले हैं ना, कुछ हेल्पिंग हैंड्स हम यहाँ से लेंगे, कहीं कैलकुलेशन में, कहीं छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स में ये काम आएंगे। तो बहुत डिटेल में मुझे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप भी नहीं पढ़े, टाइम वेस्ट नहीं करें, एनर्जी वेस्ट नहीं करें। अब जरा ये जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी है इस पर बेस्ड ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं इनको कर लेते हैं फॉर द सेक ऑफ आवर प्रैक्टिस, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए। देखो ये जो टॉपिक्स है ना बच्चों, इन टॉपिक्स में क्या होता है कि इसमें है तो कुछ नहीं खास, बट ये छोटे छोटे जगह काम आएंगे। मान लिया कि आपने पूरा क्वेश्चन कर लिया और अल्टीमेटली लास्ट में कहीं कैलकुलेशन में आप फंस गए और वो नहीं हो पा रहा है तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो इस तरह से नहीं, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस जरूर करनी है, जो हम करवा रहे हैं उन्हीं को बार बार प्रैक्टिस कर लो। पहला फंक्शन देखो, पहला जो डेरिवेटिव आपके में पहला है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। आपको dy बाई dx लेना है। देखो तो dy बाई dx, देखो इस फंक्शन में बेटा दो पार्ट है, एक एक्स स्क्वायर वाला और एक 5 वाला पार्ट। तो आपको क्या करना है कि dy बाई dx ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा दो, डी बाई डी एक्स ऑफ 5, ऐसे हमें करना है। अब देखो जरा आगे, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो आप जानते हैं कि जो पावर है वो लिख दिया और अब उसकी पावर 1 आपने कम कर दी। ये देखो 5 क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो होता है 0, तो बेटा इसका डेरिवेटिव आ गया 2x। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफरेंशिएशन। दूसरा जो पार्ट है क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन सेकंड है हमारे पास, वह है y इज इक्वल टू x प्लस 5 रेज टू द पावर -1/2। ठीक है बच्चों, -1/2 इस तरह से है। तो भाई इसका जो डिफरेंशिएशन है, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, dy बाई dx इज इक्वल टू, देखो पहले तो ओवरऑल जो इसकी पावर है, इस पावर का क्या हो जाएगा, एक वैसे तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ आना नहीं चाहिए था, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, वरना इसमें चेंज रूल लगेगा, वो भी मैंने बताया नहीं है। तो इसको ऐसे करो, इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। y इज इक्वल टू, आप इसको लिखो रूट ऑफ x प्लस 8 लिख लो, इस तरह का इक्वेशन यहाँ पे भी आ गया। x की पावर 1/3 प्लस 3 कर लो, बस बाकी ठीक है। तो एक्चुअली उसमें ना चेन रूल लग रहा था, तो वो चेन रूल अभी कुछ सिखाया नहीं, तो इसको मॉडिफाई कर देता हूँ, रूट x प्लस 8 लिख दिया इसको। तो dy बाई dx कैसे लिखोगे, डी बाई dx किसका, रूट x का, प्लस डी बाई dx किसका, 8 का। तो देखो रूट x का मतलब क्या होगा कि डी बाई dx, ये आपने लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से किया था, मुझे लगता है सबने अच्छे से प्रैक्टिस की हुई होगी, डी बाई dx ऑफ 8। तो देखो x की पावर 1/2 का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2 से तो मल्टीप्लाई कर दिया और एक पावर ओरिजिनल पावर में से कम करनी पड़ेगी, और यह तो कोई कांस्टेंट फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव 0 आएगा। तो बच्चों ये क्या आया, 1/2 x की पावर -1/2 विच इज इक्वल टू 1/2 रूट x। देखो ये क्वेश्चन हमने बड़ी आसानी से कैसे कर दिया, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन करते हैं, मैं इसको रब कर रहा हूं, होपफुली सबने नोट कर ही लिया होगा। देखो जरा, नाउ लेट अस मूव टू थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड इज y इक्वल्स 5x रेज टू द पावर 3/2। तो भाई dy बाई dx, देखो dy बाई dx कैसे लिखोगे आप, डी बाई dx ऑफ 5x की पावर 3/2, ऐसा लिख दिया। अब देखो 5 कांस्टेंट है, तो 5 को तो डेरिवेटिव से बाहर आ गया, डी बाई dx x की पावर 3/2, और x की पावर 3/2 का डेरिवेटिव हम जानते हैं, x की पावर 3/2 का डेरिवेटिव क्या होगा, 5 तो एज इट इज रहेगा, पावर आगे आ गई और x की पावर 3/2 -1 हो गया। तो बच्चों ये क्या हो गया, इसको जरा आगे सॉल्व करो तो 15/2 और x की पावर क्या बच गई 1/2, और वी कैन राइट 15/2 रूट ऑफ x। बताओ कोई दिक्कत है क्या, भाई सिंपल वही डेरिवेटिव करना, हल्का सा एक स्टेप और आगे बढ़े हैं, जैसे हमने लास्ट क्लास में डिफरेंशिएशन की थी, कुछ वैसे ही है। अगला क्वेश्चन देखो, फोर्थ, y इक्वल्स
x की पावर 1/3 प्लस 3, कोई दिक्कत नहीं। dy by dx इज इक्वल टू d by dx x की पावर 1/3 प्लस d by dx ऑफ 3। तो भाई इसका डेरिवेटिव तो भाई पावर आगे और एक पावर कम, और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। ये कितना आ गया भाई 1/3 और x की पावर 1 - 3 - 2/3, और यू कैन राइट इट एज 1/3 x की पावर 2/3, ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको। क्वेश्चन नंबर 5, y इज इक्वल टू 4x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 5/x प्लस 7। तो देखो आप बहुत ज्यादा दोनों चीजें यूज हो रही है ना, बेसिकली लीनियर प्रॉपर्टी यूज हो रही है, थर्ड प्रॉपर्टी जो मैंने पढ़ाई थी आपको। तो देखो कैसे करें, dy by dx इज इक्वल टू d by dx, भाई जहां पे प्लस साइन है वहां प्लस लिख दो, जहां माइनस साइन है वहां माइनस साइन लिख दो। यहां पे तो प्लस है तो प्लस ही लिख दिया। d by dx ऑफ 2x क्यूब प्लस d by dx 5/x प्लस d by dx ऑफ 7। जहां प्लस साइन था वहां प्लस लिख दिया, जहां प्लस साइन था वहां प्लस लिख दिया, जहां माइनस था माइनस, बाकी एज इट इज लिख दिया। चलो एक पार्ट तो हुआ। अगले स्टेप पे देखो क्या करना है कि भाई ये 4 तो कांस्टेंट है यहाँ पर, तो 4 को बाहर ले आओ। d by dx ऑफ x की पावर 4 प्लस ये 2 बाहर आ गया, d by dx ऑफ x की पावर 3 प्लस 5 d by dx, और बेटा 1/x को क्या लिख सकते हैं, x की पावर -1 लिख सकते हैं, और ये तो एज इट इज ही। अच्छा इसको तो यहीं पे मैं 0 कर देता हूं कि ये कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0 आएगा। अब जब मैं ये रब कर रहा हूं ऊपर से, नोट कर लो एक बार बेटा, या फिर मैं इधर कर देता हूं ना, ये यहां तक तो क्वेश्चन कर ही लिए ना नोट सभी ने, तो इधर कर देता हूं। तो देखो क्या है, तो dy by dx इज इक्वल टू, देखो 4 तो एज इट इज है, x की पावर 4, तो 4 पावर आ गई और 1 पावर कर दी आपने कम, प्लस 2 ये लिखा हुआ है, 2 एज इट इज रहने दो। x की पावर 3 है तो 3 आ गया और पावर कम, तो 3 में से 1 पावर कम कर दी तो 2 आ गया, प्लस 5 पावर आ गई तो पावर तो -1 और 1 पावर और उसमें से कम होगी, प्लस 0 तो 5, 1 2 3 टर्म्स में आए और 3 ही वो आ गई। तो बेटा देखो ये कितना आ गया आंसर, 16x की पावर 3 प्लस 6x स्क्वायर, और ये माइनस बन गया है -5/x² में लिख देता हूं इसको, है ना। x की पावर -2 आया तो x की पावर -2 तो क्या बन जाएगा 1/x²। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 6 देख लो। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वह y इज इक्वल टू 9x की पावर 5। तो बेटा इसका dy by dx कैसे लिखोगे, बोलो बच्चों dy by dx कैसे लिखोगे, भाई dy by dx 9x की पावर 5। अब देखो कांस्टेंट बाहर आ गया डेरिवेटिव से, और d by dx ऑफ x की पावर 5, पावर मल्टीप्लाई में आएगी बाहर 9 × 5 और x की पावर 5 -1, तो ये हो गया बच्चों 45 x की पावर 4। ये हो गया आपका। बताओ बच्चों कोई दिक्कत है क्या? इस तरह के क्वेश्चंस को बड़े आराम से आप हैंडल कर सकते हो, बड़े आराम से टैकल कर सकते हो। और मैं आपको बताता हूँ कि मोस्ट ऑफ द टाइम तो जो अभी तक कर रहे हैं यही यूज होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम तो यही यूज कर रहे होंगे। अगला देखो 6 हो गया, 7 देखिए क्वेश्चन नंबर 7। तो 7th में क्या है, y इज इक्वल टू 3x² प्लस 2x, 3x² प्लस 2x है, ठीक है। और बच्चों देखो ये आपकी बिल्कुल अभी स्टार्टिंग फेज है, अभी फिजिक्स पढ़ना शुरू ही किया है आपने, और इनफैक्ट फिजिक्स तो अभी शुरू भी नहीं किया ना, तो मैथ्स पढ़ रहे हैं थोड़ा सा, तो थोड़ा सा लगातार आप प्रैक्टिस करते रहें।
ना, घबराने की जरूरत नहीं है आपको। घबराओगे तो फिर फायदा नहीं होगा ना, डरने से काम नहीं चलेगा। प्रैक्टिस करते रहोगे तो यू विल फील कॉन्फिडेंट ना, बड़ा अच्छा सा कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं फिजिक्स सीख सकता हूँ, मैं इन चीज़ों को अच्छे से कर सकता हूँ, और आप कर लेंगे, मुझे यकीन आप कर लेंगे। अगर आपने एक डिसीजन ले लिया है, आप यू हैव टेक अ डिसीजन, यू हैव टूक अ डिसीजन कि यार मुझे तो इंजीनियरिंग परस्यू करना है आगे, या मुझे मेडिकल परस्यू करना है, तो अब वो चीज़ करेंगे है ना, और पूरे अच्छे से जोश के साथ करेंगे, उसमें कहीं घबराएंगे नहीं। कहीं घबराएंगे तो मैं हूँ, आपके और बाकी घर में पेरेंट्स हैं, भाई बहन है, दोस्त हैं, आप उनसे वो शेयर कीजिए प्रॉब्लम, और बट घबरा के पीछे नहीं जाना है। ठीक है बच्चों, देखो जरा तो भाई अब इसका dy बाई डी तो कोई मुश्किल मुझे लग नहीं रहा, कोई भी चीज मुश्किल लग रही हो। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स 3x² प्लस का साइन है तो प्लस ही लिख दिया, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x, ये लो। तो बेटा कांस्टेंट से मल्टीप्लाई है तो कांस्टेंट को बाहर लिया, डी बाई डी एक्स ऑफ x², कांस्टेंट से मल्टीप्लाई तो बाहर लिया, डी बाई डी एक्स ऑफ x 3। अब देखो इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, x की पावर 2 है तो 2 को बाहर, तो x की पावर 2 माइनस 2 प्लस 2, और x का डेरिवेटिव यानी कि x की पावर भाई 1 से तुम्हें x की पावर 1 है तो मल्टीप्लाई बाई 1, x की पावर 1 माइनस 1, ये क्या हो गया अभी 6x की पावर 1 प्लस x की पावर 0 इज 1। ठीक, ये सेवंथ पार्ट हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 8, y इक्वल्स 4 अपॉन x की पावर 10 प्लस 7। तो बेटा क्या लिखना है इसको, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं 4 इंटू एक्स की पावर माइनस 10 लिख दिया, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 7, 4 बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर माइनस 10 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो गया। तो देखो पावर को बाहर मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू माइनस ऑफ 10 और x की पावर 1 घटा दो, ये आंसर आ गया -40 x की पावर -11। आप इसको ऐसे ही लिख सकते हैं -40 अपॉन x की पावर 11। ये आ गया, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया बच्चों। अगला क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देख दो। नाइन्थ क्वेश्चन इस तरह से है कुछ, नाइन्थ में चेंज कर लो, हर जगह प्लस आ रहा है तो माइनस का तो आइडिया लग ही नहीं पा रहा, तो यहाँ माइनस कर लो, ये लो, ये माइनस ही कर लो, पता लग जाएगा। ये क्वेश्चन इसका लास्ट क्वेश्चन ही रहेगा ना हमारा, ये क्वेश्चन इसका एक और लास्ट क्वेश्चन करेंगे। तो देखो नाइन्थ क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x की पावर 3/2 माइनस ऑफ 2/x, यह है। तो मुझे इसका dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है, तो डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस, भाई माइनस का साइन है तो माइनस का साइन ही रखा, 5x की पावर 3/2 माइनस का साइन है माइनस ही रखा, डी बाई डी एक्स 2 अपॉन x, ऐसे लिख दिया। तो देखो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 पावर और x की पावर 2 माइनस 1 माइनस ऑफ, देखो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 3/2 माइनस 2 आ गए और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर -1, यह आ गया। तो भाई ये क्या बन गया आपका 2x और माइनस ऑफ 5 पावर से मल्टीप्लाई कर दिया, और एक पावर कम भी करनी पड़ेगी, तो मैंने पावर 1 कम कर दी बच्चों। माइनस ऑफ 2, देखो पावर -1 है तो -1 से मल्टीप्लाई कर दो, एक पावर और कम हो जाएगी उसमें से। मैं इसको रब कर देता हूं, ये रब कर दिया हमने, लास्ट क्वेश्चन बचेगा इसके बाद, इसको भी कर देते हैं। देखो तो अब जो पार्ट बचा हुआ है इसको देखो आगे, ये क्या हो गया 2x माइनस ऑफ 15/2 x की पावर 3/2 माइनस 1, तो x की पावर 1/2 माइनस माइनस प्लस x की पावर -1, तो 2x माइनस ऑफ 15/2
आप x की पावर 1/2 को क्या लिख सकते हैं, रूट x लिख सकते हैं बच्चों, प्लस 2/x²। यह तो ये इस फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया। अब ये लास्ट क्वेश्चन देख लो 10 y इज इक्वल टू, आप चाहो तो एक बार खुद भी ट्राई कर सकते हो स्क्रीन पोज करके और फिर मेरा सॉल्यूशन देख लेना, आसान सा क्वेश्चन है वैसे तो dy बाई dx इज इक्वल टू क्या लिखूं, d बाई dx ऑफ 7x² प्लस d बाई dx ऑफ 5x प्लस d बाई dx ऑफ 8। 7 बाहर, d बाई dx ऑफ x² प्लस देखो कांस्टेंट बाहर ले आए, कांस्टेंट था उसको बाहर ले आए x, और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो ये क्या होगा बच्चों, 7 पावर 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई और एक पावर कम, 2 - 1 1 प्लस 5 और पावर 1 है x की यहाँ पे तो 1 और एक पावर कम कर दो वहां पे 1, तो ये हो गया 14x प्लस x की पावर 0 इज 1 प्लस 5। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो आपको इस तरह की क्वेश्चंस की ही 2-3 बार 4 बार प्रैक्टिस करनी है बच्चों, ठीक है। आगे अगली क्लास में इससे कुछ और बढ़िया क्वेश्चन, कुछ और नई चीजें सीखेंगे।